हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल पार्ट्स। पहले हमने एसक्यूएल का कुछ बेसिक समझ लिया था। वी आर कंटिन्यूइंग विथ एसक्यूएल। नाउ वी नो व्हाट इज डीएमएल एंड डीडीएल ऑलरेडी. डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. डीएमएल का क्या मतलब होता है? प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एंड टू इंसर्ट टपल इनटू, delete tuples from and modify tuples in the database. DML जो ऑलरेडी टेबल बना हुआ है उसमें इंसर्ट करना, टपल्स को डिलीट करना या टपल्स को मॉडिफाई करना, यानी कि रोज़ को, जब हम रोज़ को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. Integrity. The DDL includes commands for specifying integrity constraints. Integrity constraints कितने टाइप के होते हैं अभी हम SQL में अच्छे से समझेंगे और DDL में उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे. View definition. The DDL includes commands for defining views. DDL में commands होती हैं views के लिए भी, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. Transaction control includes commands for specifying the beginning and ending of transaction. ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं और शुरू कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, उसको ट्रांजैक्शन कंट्रोल बोलते हैं. ये हम सीखेंगे. एम्बेडेड एसक्यूएल एंड डायनामिक एसक्यूएल. एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी एम्बेडेड विद इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको एम्बेड किया जा सकता है. ऑथराइजेशन इंक्लूड्स कमांड फॉर स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट टू रिलेशन एंड व्यूज़. कौन किस पार्ट को एक्सेस कर सकता है, कितने पार्ट को डेटाबेस के एक्सेस कर सकता है, कौन ऑथराइज्ड है, ये पता चलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इसके बारे में हमने समझ लिया था. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या क्या काम करती है? अलाउज द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशंस इंक्लूडिंग द स्कीमा ऑफ ईच रिलेशन. हर रिलेशन का स्कीमा कैसा होगा. द टाइप ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड विथ ईच एट्रीब्यूट. किस एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, कौन कौन से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स उसमें होंगे. द सेट ऑफ इंडाइसेस टू बी मेंटेन्ड फॉर ईच रिलेशन. रिलेशन के लिए कितने सेट ऑफ इंडेक्सेस होंगे. सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन हर रिलेशन की उसमें होती है. द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ ईच रिलेशन ऑन डिस्क. फिजिकल स्टोरेज कैसा है वो भी मेंटेन होता है. अब डोमेन टाइप्स इन एसक्यूएल. जिस तरीके से डेटा टाइप्स होते हैं हमारी किसी भी लैंग्वेज में, ये डोमेन्स भी हमें बताता है कि किस तरीके के डेटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले आता है कैर. ब्रैकेट में आएगा उसका साइज. फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग विथ यूज़र स्पेसिफाइड लेंथ n. आप कोई सी भी कैरेक्टर स्ट्रिंग ले सकते हैं, उसकी साइज़ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n, है ना. कैर के अंदर n उसका साइज़ लिखा गया है. आप इसमें कोई सा भी कैरेक्टर जैसे कि नेम आप लिख सकते हैं, पर उसकी साइज़ मैक्सिमम n तक जा सकती है. अगर n 5 है तो आप 5 लेटर्स उसमें लिख सकते हैं. वेर कैर n. वेर कैर n मतलब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स विथ यूज्ड स्पेसिफिक मैक्सिमम लेंथ n. कैर जब हम यूज़ करते हैं तो n जब हम लेते हैं तो n फॉर एग्जांपल हमने 10 ले लिया, तो कैर में जब आप कैर 10 लेंगे तो जो भी आप उसमें स्ट्रिंग दें, चाहे वो उसका लेंथ 1 हो, 2 हो, 5 हो, तो वो फिर भी उसका लेंथ कितना मानेगा, 10 मानेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड लेंथ है. और वेरकेयर में जब आप लेते हैं तो अगर आप साइज़ 10 लेते हैं और अगर आपने 5 लेटर्स यूज़ किए हैं तो वो उसका लेंथ 5 लेगा. जितना मिनिमम आप उसका स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होंगे उतने ही वो वेरकेयर में उसको काउंट करेगा. ये मेन डिफरेंस होता है कैरेक्टर और वेरकेयर का. वेरकेयर में आप जब यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्टोरेज बचा लेता है थोड़ी सी. इंट हम यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए. अ फाइनाइट सबसेट ऑफ दिस इंटीजर दैट इज़ मशीन डिपेंडेंट. मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितनी उसकी रेंज है. स्मॉल इंट इज़ अगेन मशीन डिपेंडेंट सबसेट ऑफ इंटीजर डोमेन टाइप. न्यूमेरिक p, d.
P कॉमा डी होता है इसमें होता है फिक्स पॉइंट नंबर, ये डेसिमल के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है न्यूमेरिक 3,1 तो 44.5 टू बी स्टोर्ड एग्जैक्टली बट नॉट 444.5 और 0.32। जब आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो इसमें आप पहले 3 बता रहे हैं कि डेसिमल के पहले कितने नंबर्स आप दे सकते हैं, और बाद में आप बता रहे हैं कि डेसिमल के बाद आप कितने नंबर दे सकते हैं। रियल डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट एंड डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विथ मशीन डिपेंडेंट प्रिसिजन। आप रियल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन फ्लोट में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, यूज़र स्पेसिफाइड प्रिसिजन ऑफ एटलीस्ट 1n डिजिट्स। अब हम जैसे जैसे इनको यूज़ करेंगे इनको हम और अच्छे से समझ लेंगे। तो बेसिकली हमारे ये डेटा टाइप्स हो गए कैर, वेर कैर। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं कैर, वेर कैर, इंट और फ्लोट। मैक्सिमम टाइम हम यही यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले आता है कि क्रिएट टेबल कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है। आपने सोच लिया कि आपको स्टूडेंट टेबल बनानी है या कॉलेज टेबल बनानी है या लोन या बैंक अकाउंट किसी भी नाम की टेबल बनानी है, तो उसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये वाली क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल टेबल नेम। यहाँ पे आर जो लिखा हुआ है दैट इज व्हाट, आर इज द नेम ऑफ टेबल। क्रिएट टेबल टेबल नेम, सबसे पहले टेबल और टेबल नेम आएगा। क्रिएट टेबल जो है वो कमांड का नाम है। तो फॉर एग्जांपल आपने दे दिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन A1 D1 A2 D2 अप टू AN DN। A1 मतलब एट्रीब्यूट 1 और उसका डोमेन 1, फिर एट्रीब्यूट 2 और उसका डोमेन 2। जो भी उसका आप A1 यानी एट्रीब्यूट का नाम, जैसे किसी का नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, है ना, जो भी आपको देना है, जेंडर, एड्रेस, जो भी एट्रीब्यूट्स के आपको नाम देने हैं वो A1 A2 A3 अप टू AN में आ जाएंगे, और उनके रिस्पेक्टिव जो भी आपको उनका डोमेन देना है वो D1 D2 में आ जाएगा। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट 1 अप टू K। कितने भी आप उसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स दे सकते हो एक क्रिएट टेबल में। आप नहीं भी दोगे तो भी आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, और अगर आप जितने चाहें उतने दे सकते हैं। तो ये होता है क्रिएट टेबल का क्वेरी। आर इन्होंने बता दिया है कि आर का मतलब AI का मतलब और DI का मतलब। अब इसमें देखिए फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर। ID पहले एट्रीब्यूट का नाम है ID, कैरेक्टर 5 कैरेक्टर का ID होगा। नेम वेरकेयर 20, डिपार्टमेंट नेम वेरकेयर 20, सैलरी न्यूमेरिक 8.2 सिर्फ इन्होंने 4 यूज़ किया है, ठीक है। साइज़ जो आप दे रहे हो वो आप सिंपल पैरेंथेसिस में दोगे, कॉमा लगा के फिर आप दूसरे एट्रीब्यूट का नाम और दूसरे डोमेन का नाम लिखोगे, और लास्ट में आपने 2 पैरेंथेसिस क्लोज किए हैं, एक तो न्यूमेरिक वाला और एक इंस्ट्रक्टर के बाद जो ओपन किया था वो वाला क्लोज किया है। इससे आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आपने इसको लिखा वैसे आपकी एक टेबल क्रिएट हुई। उस टेबल का नाम है इंस्ट्रक्टर, और उसके एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है, ID, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। अभी ये वो टेबल कैसी रहेगी, अभी वो टेबल एम्प्टी है, अभी उसमें कुछ भी हमने इंसर्ट नहीं किया है। अब ये क्रिएट टेबल किस टाइप की क्वेरी है, DML या DDL? ये है DDL टाइप की क्वेरी। क्यों? क्योंकि डेटा डेफिनेशन, अभी हम टेबल जब तक क्रिएट कर रहे हैं, टेबल के स्ट्रक्चर पे जब तक काम कर रहे हैं, तो वो DDL में कहलाएगी, और जब उसके अंदर एंट्री करेंगे तो वो डेटा मैनिपुलेशन में कहलाएगी। जितना भी आपको ये बोल्ड में दिख रहा है, क्रिएट टेबल, कैर, वेरकेयर और न्यूमेरिक, जितना भी बोल्ड में लिखा हुआ है ये सब क्या है, ये उसके वो कीवर्ड्स हैं जिसको वो पहचानता है SQL, राइट। और ये जो इंस्ट्रक्टर ID ये सब हमने दिया, इनको हम चेंज कर सकते हैं, टेबल नेम हम चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट नेम हम चेंज कर सकते हैं। अब हमको ये ध्यान रखना है, जो हमने ये बोल्ड में लिखा है या जो क्लियरली हमको बोल्ड में दिख रहा है जो SQL का है, ये होता है केस इनसेंसिटिव, यानी कि इसको आप लोअर केस में लिखो
या अपर केस में लिखो, है ना, कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने क्रिएट लिखा है तो क्रिएट को अगर आप पूरा कैपिटल लेटर में क्रिएट टेबल लिखते तो भी क्वेरी वैसे ही काम करेगी, कोई एरर उसमें नहीं आएगा। कैर, वेर कैर और ये न्यूमेरिक को भी अगर आप कैपिटल लेटर में लिखोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। कैर का पहला सी बड़ा करके बाकी छोटा लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। इसीलिए एसक्यूएल को बोलते हैं केस इनसेंसिटिव, मतलब केस अपर केस है कि लोअर केस है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका एरर जनरेट नहीं होता। जब आप ये चलाओगे तो अगर इसमें एरर आ रही है तो आपको चेक करना कि आपने ये बराबर कॉमा लगाए कि नहीं लगाए, आपने पैरेंथेसिस प्रॉपरली बंद किया कि नहीं किया, कहीं गलत जगह कॉमा तो नहीं लगा दिया, कहीं एट्रीब्यूट के बाद या टेबल नेम के बाद तो कॉमा नहीं लगा दिया, है ना, लास्ट में कॉमा तो नहीं लगा दिया। इस तरीके से आप जब भी एसक्यूएल रन करोगे एरर आएगा तो बेसिक आप इतना ध्यान रखना कि जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, कॉमा कहाँ आएगा, पैरेंथेसिस कहाँ आएगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना। और क्रिएट टेबल और ये सब आप अपर केस लोअर केस दोनों में लिख सकते हो, पर स्पेलिंग आपको सही लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको क्रिएट की स्पेलिंग CRT लिख दी, CRATE लिख दी और फिर सोच रहे हो कि गलत क्यों हो रहा है। एक्सक्यूज मी। चलिए, अब हमने इसमें तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एक भी नहीं लिया था पर टेबल क्रिएट हो गई थी। अब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की। 3 टाइप के पहले समझेंगे। सबसे पहला होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब जो यूनिक है और नॉट नल है ना, खाली भी नहीं हो सकता और यूनिक भी होगा, सबका अलग अलग डिफरेंट होगा। दूसरा आता है फॉरेन की। फॉरेन की होगा, फॉरेन की, अच्छा प्राइमरी की कैसे देंगे, प्राइमरी की A1 कॉमा अप टू AN, जिसका भी आपको प्राइमरी की बनाना, सिंगल एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन का, वैसे आप प्राइमरी की ऐसा बना सकते हो। ब्रैकेट में जो लिख दोगे प्राइमरी की के आगे वो प्राइमरी की बन जाएगी। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की जो भी आपने कॉम्बिनेशन लिए, रेफरेंसेस आर, जिसको भी वो रेफ़र कर रही है। रेफरेंसेस आर मतलब आर यानी टेबल नेम, और वो टेबल की प्राइमरी की को ही रेफ़र करती है, तो इसलिए अपने को सिर्फ टेबल नेम लिखना है ना। ऊपर इंस्ट्रक्टर टेबल थी तो इंस्ट्रक्टर टेबल लिख दिया, चाहो तो स्टूडेंट टेबल लिख दिया, जिसको भी वो रेफ़र कर रही है। तीसरा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है नॉट नल, है ना। अगर प्राइमरी की के अलावा भी कोई ऐसा कॉलम है जो नॉट नल आपको नहीं देना है, जैसे कि नेम, कुछ ना कुछ तो फिल होना ही चाहिए, नेम एम्प्टी कोई ना छोड़े, है ना, जैसे अपने मैंडेटरी कॉलम्स होते हैं तो उसमें अपन नॉट नल लिख सकते हैं, ठीक है। SQL prevents any update to the database that violates an integrity constraint, है ना। जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अगर आपने कोई लगा दिया तो SQL उसको प्रिवेंट करता है कि कोई उसको वॉयलेट ना करे। फॉर एग्जांपल, पुरानी क्वेरी में अब हमने क्या लगा दिया, कंस्ट्रेंट्स लगा दिए। ID वही रहेगा, नेम के आगे आपने लिख दिया नॉट नल। अब आपको नेम कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकता है, नेम के आगे आपने नॉट नल लगा दिया। नेम तो जो भी एंट्री करेगा उसको नेम मैंडेटरी भरना पड़ेगा। डिपार्टमेंट नेम वही है, सैलरी वही है, ऐड कर दिया आपने इसमें प्राइमरी की और ब्रैकेट में लिख दिया ID, तो प्राइमरी की क्या बन गई, ID अब आपकी प्राइमरी की बन गई। फॉरेन की, डिपार्टमेंट नेम, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट। फॉरेन की किसको बना दिया आपने, डिपार्टमेंट नेम को, और किसको रेफ़र कर रहा है, वो किसी और टेबल को रेफ़र कर रहा है, डिपार्टमेंट नाम की टेबल को रेफ़र कर रहा है। अब डिपार्टमेंट नाम की टेबल में जब तक उस डिपार्टमेंट का नाम नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे इंस्ट्रक्टर टेबल में उस डिपार्टमेंट की एंट्री नहीं कर सकोगे। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऐसे 4 डिपार्टमेंट में हैं और आप इंस्ट्रक्टर में सिविल की एंट्री नहीं कर पाओगे जब तक कि डिपार्टमेंट की एंट्री नहीं होगी। तो पहले आपको सिविल की एंट्री किस में करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट में, फिर जाके आप डिपार्टमेंट में से सिविल चूज़ करके इंस्ट्रक्टर टेबल में भर सकते हो। अगर उधर नहीं है तो इधर भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराने गए और आपने वो ब्रांच मांग ली जो कॉलेज में है ही नहीं, तो आपको क्या वो अलॉट हो सकती है, नहीं हो सकती। तो जब तक वो कॉलेज में नहीं रहेगी जब तक वो अलॉट नहीं होगी, तो इस तरीके से उसको रेफ़र किया जा रहा है। एंड अ फ्यू मोर रिलेशंस डेफिनेशन, चलिए कुछ और भी समझ लेते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ID, वेर केयर, नेम, वेर केयर नॉट नल,
देखते जाइए इसमें कितना साइज है, 5, 20, डिपार्टमेंट नेम 20 है ना। टोटल क्रेडिट न्यूमेरिक 3,0, प्राइमरी की क्या है आईडी, फॉरेन की क्या है डिपार्टमेंट नेम, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट। ठीक। क्रिएट टेबल टेक्स आईडी, जिसका भी आईडी है उसने कौन सा कोर्स लिया, कौन सा सेक्शन लिया, कौन से सेमेस्टर में, कौन सा ईयर है, कितनी ग्रेड है। ठीक है। प्राइमरी की इसमें कॉम्बिनेशन को बनाया है आईडी, कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी, सेमेस्टर, ईयर, सबका कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन गई प्राइमरी की, क्योंकि किसी भी एक को लेते तो वो नहीं बन पाती। फॉरेन की आईडी, रेफरेंसेस, स्टूडेंट। आईडी किससे रेफर करेगी स्टूडेंट से, अगर स्टूडेंट टेबल में आईडी है तब वो यहाँ पे कोई कोर्स सिलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो कोर्स सिलेक्ट नहीं कर सकता। फॉरेन की एक और बना दी हमने, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर और ईयर, रेफरेंसेस, सेक्शन। सेक्शन करके एक और कोई टेबल है जिसमें इन सब की एंट्री ऑलरेडी है, तो ये सब किसको रेफर कर रही है, सेक्शन टेबल को रेफर कर रही है, राइट। क्रिएट टेबल कोर्स, कोर्स आईडी है कुछ, टाइटल है उसका, डिपार्टमेंट नेम है, क्रेडिट्स हैं जो भी मिले न्यूमेरिक में। प्राइमरी की कोर्स आईडी, इसमें ये कोर्स की टेबल है, इसमें सिर्फ कोर्स के बारे में कि कोर्स है, कोर्स का टाइटल क्या है, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो कोर्स, और उस कोर्स के कितने नंबर आते हैं, क्रेडिट्स कितने हैं उसके। फॉरेन की डिपार्टमेंट नेम, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट, अगेन जो भी डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे वो डिपार्टमेंट में उसके एंट्री होनी चाहिए।